गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की घटना में खातेगांव के संदलपुर के रहने वाले 10 लोगों की जान गई, जिसके बाद मृतकों के शव उनके पैतृक गांव संदलपुर पहुंचे, जहां परिजनों को शव के दर्शन कराकर नेमावर घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। नर्मदा तट पर देवास के 10 और 8 हरदा जिले के शवों को अंतिम संस्कार नर्मदा के तट नेमावर पर किया गया। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि आज सभी शवों को अंतिम संस्कार के लिए नर्मदा घाट पर लाया गया है। सभी 18 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। मृतकों के परिजनों की जितनी संभव हो मदद जिला प्रशासन द्वारा व सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसा दृश्य मैंने जीवन में पहली बार देखा है और मां नर्मदा से प्रार्थना है कि ऐसे दृश्य की पुनरावृत्ति न करें, सबकी आत्मा को शांति मिले। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जो संभव मदद हो की जा रही है, बाकी सरकार परिजनों को जो सहयोग देगी उसे पूरा किया जाएगा। 10 शवों का अंतिम संस्कार आज नेमावर घाट पर किया गया है। आराम से हाँ देखो चेहरा नहीं दिख रहा भैया, चेहरा कहाँ पे खड़े हैं, क्या पूरा मंजर देख रहे हैं, क्या पूरा मामला था ये? जी बिल्कुल, हम लोग नेमावर घाट पे हैं और यहाँ पर जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ यहाँ पर इनके अंतिम संस्कार की जा रही है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा इनके लिए किया गया है और बड़ी शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर अंतिम संस्कार का कार्रवाई हो रहा है। सर, देवास के कितने शव थे और कहाँ के थे पूरे ये? देवास के कुल 10 मृतक थे, जो जिसमें से 9 संदलपुर गांव के थे और 1 खातेगांव गांव के था और उन्हीं को आज यहाँ पर। सर, कितने घंटे में शव यहाँ पर आ पाए हैं और कितने अंतिम सब डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस से लाने में लगभग हम लोगों को 15 से 16 घंटे लगे। सर, किस तरह से घर वालों का सुना, आप लोगों से बात हुई, घर वालों क्या आगे शासकीय और क्या मदद हो पाएगी इन लोगों की? जिला प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और शासन की तरफ से जो भी घोषणा की गई है उनका हम लोग अब तत्काल भुगतान कर रहे हैं। सर, देखा पूरा प्रशासन हमला यहाँ पे लगा हुआ है। जी बिल्कुल। गुजरात से शव लाए दाग के कितने शव थे? आपके विधानसभा क्षेत्र क्या पूरा बताएं आप? मेरे विधानसभा क्षेत्र के 10 शव थे, 8 शव हंडिया के हैं। उन सब का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा नर्मदा के तट पर। ऐसा दृश्य हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के दृश्य की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम सब पीड़ित परिवारों के साथ हैं, सरकार से हर संभव सहायता उनको मिले और उसके बाद भी उन परिवारों के जीवन यापन की ठीक ठाक व्यवस्था हो। कहाँ पर दुर्घटना गई थी, कितनी देर बाद, कितने समय बाद यहाँ पर डेड बॉडी और अंतिम संस्कार किया आपने आज? गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से इन लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 48 घंटे बाद इनका दाह संस्कार यहाँ पर हो रहा है। शवों को की स्थिति बड़ी ख़राब थी, लेकिन सबके प्रयासों से उनका अंतिम संस्कार विधिवत रीति रिवाज से करने का प्रयास। देखा गया आशीष शर्मा ही एक भाई था, एक बाप का पूरा फर्ज आशीष शर्मा ने निभाया गया है। हम जब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो हमारी मानवीय संवेदनाएं और जनता से जो एक रिश्ता रहता है वो ऐसे समय पर ही देखा जाता है। कुल कितनी बॉडी यहाँ पे जली हंडिया की? लगभग 18। किस तरह का माहौल आपने देखा? परिवार वाले किस तरह से बलाप कर रहे हैं, आपने क्या सांत्वना दी और प्रशासन द्वारा क्या मदद की बात करी है? मृत्यु दुखदायी होती है, अपने परिजन को असमय खोने का दुख इन परिवारों को ताउम्र रहेगा। अब बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस घटना में काल कल्पित हुए हैं और इस दुख की भरपाई करना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, लेकिन हम उन परिवारों के साथ खड़े रहें, उनके दुख में सहभागी बने और आने वाले समय में उनके परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ कर सकें, यही हम सबकी भावना होना है। बस आपको जानना करो कितने शादीशुदा थे, कितने कुंवारे, कितने छोटे बच्चे हैं, कुछ देखा दो।